सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 5, र के भिन्न भिन्न रूप, व्याख्यान संख्या 1। प्यारे बच्चों, आज हम र के भिन्न भिन्न रूप को सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। तो बेटा, आज हम सीखेंगे पाठ 5 में र के भिन्न भिन्न रूप। देखिए बेटा, र को रेफ और पदेन के रूप में भी लिखते हैं। देखिए, रेफ, आप देख रहे हैं इस चिन्ह को, ये है रेफ। र की मात्रा नहीं है ये बेटा, र का रूप है, ठीक है। और पदेन, देखिए पदेन का चिन्ह कैसे है ना। आज हम रेफ और पदेन, जो कि र के भिन्न भिन्न रूप हैं, उसे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आज हम क्या सीखेंगे? रेफ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? रेफ। एक बार चलिए फिर से पढ़ते हैं कि र को रेफ और पदेन के रूप में भी लिखते हैं। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बेटा र को और किस रूप में लिखते हैं, तो आप बता सकते हैं ना कि र को रेफ और पदेन के रूप में भी लिखते हैं, ठीक है। र को रेफ और पदेन के रूप में भी लिखते हैं। चलिए सबसे पहले हम रेफ को समझते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, ये क्या है? रेफ, और ये है रेफ का चिन्ह। कैसे बनता है? देखिए, ये ऊपर बनता है और आधा, जैसे आधा र बनाते हैं ना, वैसे होता है। देखिए फिर से, और आप समझ गए होंगे कि रेफ ऊपर लगता है, ठीक है, किसी भी वर्ण के ऊपर लगेगा। अब देखिए क्या बताया गया है कि र के इस रूप में कोई स्वर नहीं मिला होता, यानी कि जो र का रेफ रूप है, इसमें कोई स्वर नहीं मिला होता। इसका मतलब है ये आधा र है ना। ये क्या है? आधा र है, क्योंकि स्वर नहीं मिला हुआ है ना। तो आपको याद रखना है कि रेफ के इस रूप में कोई स्वर नहीं मिला होता, ठीक है। यानी कि ये आधा र है जो ऊपर लगता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ बोलते हैं। बोलिए मेरे साथ, रेफ। और र के इस रूप में कोई स्वर नहीं मिला होता, यानी कि रेफ के इस रूप में कोई स्वर नहीं मिला होता। ये ऊपर लगता है, वर्ण के ऊपर लगता है, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उन्हें मैंने तोड़ करके लिखे। चलिए पहले इसे पढ़ते हैं। देखिए रेफ लगता कैसे है। देखिए, ग, रेफ और व, क्या पढ़ेंगे? गर्व। गर्व, गर्व। देखिए कैसे लिखा मैंने? ग, रेफ, व। क्योंकि अगर आपके सिर पर कोई सामान है तो आप उसको अपने आगे ही तो उतारेंगे, ठीक है। अगर आपके सिर पर कोई भी सामान है तो आप उसको अपने आगे ही उतारेंगे ना, पीछे तो नहीं रखेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से रेफ, देखिए, आएगा तो आगे, लेकिन लगेगा किस वर्ण के ऊपर? पीछे वाले वर्ण के ऊपर। याद रहेगा अब आपको कि रेफ अपने पीछे वाले वर्ण के ऊपर लगता है, ठीक है। देखिए, प, र, व, पर्व। देखिए इसे मैंने तोड़ के कैसे लिख दिया? प, रेफ, व, पर्व। अब देखिए, न, र, स, नर्स। अब देखिए, न, रेफ, स, नर्स, है ना, नर्स। अब रेफ लगेगा पीछे वाले वर्ण के ऊपर,
पर आएगा कहाँ, आगे आएगा। ठीक है, अब देखिए बर्फ, बर्फ। अब देखिए तोड़ करके कैसे लिखेंगे, ब रेफ फ, बर्फ। चलिए एक बार फिर से पढ़िए, गर्व, क्या पढ़ेंगे, गर्व, पर्व, नर्स, बर्फ। ठीक है, गर्व, पर्व, नर्स, बर्फ। और अगर मैं आपको कहूँ कि इन शब्दों को तोड़ कर लिखिए तो आप उसे ऐसे लिख देंगे। और अगर मैं कहूँ कि बेटा अब इन्हें जोड़ कर लिख दीजिए तो आप कैसे इन्हें जोड़ कर लिखेंगे, देखिए ग, व और व के ऊपर रेफ और ऊपर शिरोरेखा, बन गया गर्व। ऐसे ही इसे जोड़कर लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले प व रेफ और शिरोरेखा, बन गया पर्व। ऐसे ही देखिए न स रेफ और शिरोरेखा, नर्स। अब ऐसे ही ब फ रेफ और शिरोरेखा, बर्फ। अब पढ़ लीजिए, गर्व, पर्व, नर्स, बर्फ। देखिए कितनी आसानी से हमने पहले इन्हें तोड़कर पढ़ा था और उतनी आसानी से ही हमने इन्हें जोड़कर लिख लिया। तो बेटा अब आपको समझ में आ गया कि रेफ जो है हमेशा ऊपर लगेगा और इसमें कोई स्वर नहीं मिला होता, यानी कि र के इस रूप में कोई स्वर नहीं मिला होता है। ठीक है, ये आएगा तो आगे पर लगेगा अपने पीछे वाले वर्ण के ऊपर। ठीक है, अब देखिए अभी हमने कुछ बातें सीखी। क्या क्या सीखा अभी हमने, देखिए रेफ को आधा र भी कहते हैं, हलंत लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये आधा है, तो रेफ को आधा रा भी कहते हैं। और फिर हमने और क्या जाना कि रेफ जिस वर्ण के ऊपर लगता है उससे पहले बोला जाता है। अभी आपने सीखा ना कि लगता वो वर्ण के ऊपर है लेकिन पहले बोला जाता है। और हमने और क्या जाना कि रेफ र के इस रूप में कोई स्वर नहीं मिला होता है, इसका मतलब ये आधा है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, रेफ सीख रहे हैं। आज हम र के भिन्न भिन्न रूप में रेफ को सीख रहे हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा ये चित्र दिया है और क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। अब वर्षा लिखती कैसे हैं, देखिए लिखा हुआ है व षटकोण में आ की मात्रा और ऊपर रेफ, बन गया वर्षा। और अगर ऐसे इसे मैं तोड़ कर लिख दूं तो अब आप इसे जोड़ कर लिख लेंगे ना कि व रेफ शा। अब रेफ कहाँ आएगा, शा के ऊपर आएगा ना, आ की मात्रा के ऊपर लगा देंगे, बन जाएगा वर्षा। और ये किसका चित्र है, पर्वत का। किसका चित्र है, पर्वत का। देखिए रेफ ऊपर लगा हुआ है ना, पर्वत। ये देखिए यहां मैंने तोड़ कर भी लिखा हुआ, देखिए प रेफ व त। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, प र व त, पर्वत। ठीक है, तो अब आपको इन्हें पढ़ना और लिखना दोनों ही सीखना है और समझना है। ठीक है बेटा, देखिए ये है सूर्य। अब सूर्य कैसे लिखते हैं, देखिए सू रेफ य, सूर्य। ऐसे ही किसका चित्र है ये, दर्पण का, दर्पण। ये देखिए मैंने तोड़ के लिखा हुआ है ना, द रेफ प ड़। अब ये रेफ किस पे लगेगा, प के ऊपर लगेगा। और कैसे पढ़ेंगे इसे हम, द र प ड़, दर्पण। तो अब चलिए कुछ शब्दों को पढ़कर देखते हैं। चलिए बेटा पढ़ते हैं, गर्व, गर्व,
पर्व, पर्व, कार्य, क्या है ये? कार्य। देखिए, धर्म, कर्म, आर्य, गर्जन, गर्जन, दर्जन, दर्जन, बर्तन, बर्तन। मेरे साथ आपको बोलना है, ठीक है? पूर्व, पूर्व, तर्क, तर्क, दर्शन, दर्शन, वर्षा, वर्षा, मार्ग, मार्ग, निर्धन, निर्धन। अब चलिए इसे पढ़िए, क्या है ये? धर्म। क्या है बेटा? धर्म। और ये क्या लिखा हुआ है? दर्जन। क्या लिखा हुआ है? दर्जन। ये बर्तन, ये तर्क, और ये क्या लिखा है? दर्शन। ये वर्षा, और ये क्या है? पूर्व। बेटा पूर्व एक दिशा होती है, ठीक है? और वर्षा, वर्षा क्या होती है पता है आपको? बारिश को हम वर्षा भी बोलते हैं। अच्छा, ये क्या लिखा है? मार्ग। मार्ग मतलब पता है आपको बेटा? मार्ग का मतलब होता है, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, ठीक है? अब देखें, निर्धन। क्या लिखा हुआ है? निर्धन। निर्धन का अर्थ है गरीब, ठीक है? तो अब ये क्या लिखा हुआ है? आर्य। क्या है ये? आर्य। पहले आर्य की जाति भी होती थी, ठीक है? और ये क्या है? कार्य। इसे तो आप बहुत दिन से लिख रहे हैं ना, मैं आपको देती हूँ कक्षा कार्य, गृह कार्य, तो आप कार्य को लिखते हैं ना। अब आपको पता चल गया कि ये क्या है? ये है रेफ, और कार्य रेफ का एक शब्द है, ठीक है? और ये क्या है? पर्व। हम त्योहार मनाते हैं, त्योहारों को हम पर्व भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है? कर्म। क्या लिखा हुआ है? कर्म। और ये क्या है? गर्व। क्या है ये? गर्व। और ये क्या है? धर्म। तो देखा, अभी हमने इतने सारे शब्दों को पढ़ा जिसमें रेफ का प्रयोग किया गया है। तो अब इन शब्दों को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना? क्योंकि अभी हमने इन शब्दों को पढ़ा है। तो अगर आपको कहीं भी रेफ लगा दिखाई पड़े तो आपको ध्यान रखना है कि रेफ अपने पीछे वाले वर्ण के ऊपर आएगा, ठीक है? और उसके जब हम उच्चारण करेंगे तो पहले बोला जाएगा, जैसे पर्व, कर्म, दर्जन, तर्क, मार्ग, ठीक है बेटा? ये आपको समझ में आ गया? तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? चलिए, हमने शब्दों को पढ़ना तो सीख लिया, लेकिन अगर हमें लिखने के लिए दे दिया जाए कि जैसे यहाँ मैंने दिया है कि दिए गए वर्ण और रेफ का संयोजन करके शब्द बनाइए, हमें तोड़कर शब्द दिए गए हैं और हमें इन्हें जोड़कर लिखना है, ठीक है? चलिए, अभी हम कुछ शब्दों को सीखते हैं, और आज मैंने आपको गृह कार्य में भी ऐसा ही कार्य करने के लिए दिया है, ठीक है? चलिए पहले कुछ समझते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया है ना आपको कि ब रे फ। अब इसे लिखेंगे कैसे? पहले क्या लिखेंगे हम? ब। अब रेफ लिखेंगे? नहीं, पहले क्या लिखेंगे? फ लिखेंगे, और रेफ फ के ऊपर आएगा और ऊपर शिरोरेखा, बन गया बर्फ। अब देखिए, सु, रेफ और य। अब इसे जोड़कर लिखेंगे। देखिए, पहले सु, स में किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़े ऊ की, तो क्या पढ़ेंगे? सु। और य लिखेंगे, य के ऊपर रेफ लगा देंगे और ऊपर शिरोरेखा,
बन गया सूर्य। क्या बन गया? सूर्य। अब देखिए ध रेफ म। अब इसे जोड़कर लिखते हैं। सबसे पहले ध लिखेंगे, म और म के ऊपर रेफ और ऊपर शिरोरेखा। क्या बन गया? धर्म। क्या बन गया बेटा? धर्म। अगला देखिए प रेफ व। अब लिखेंगे, प लिखेंगे, व लिखेंगे, ऊपर रेफ और शिरोरेखा लगा देंगे। क्या पढ़ेंगे? पर्व। क्या पढ़ेंगे? पर्व। अब अगला देखिए फ रेफ और ज। इसे जोड़कर लिखते हैं। पहले फ लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम ज और ज के ऊपर रेफ लगा देंगे और ऊपर शिरोरेखा। क्या बन गया? फर्ज। तो देखिए बेटा, ऐसे ही आपको अगर वर्ण और रेफ का संयोजन करके शब्द बनाने के लिए दिया जाए तो आप इसे इस प्रकार से समझकर लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। बर्फ, सूर्य, धर्म, पर्व, फर्ज। तो आपको इस तरह से समझकर आज के गृह कार्य को भी करना है। तो चलिए देखते हैं आज मैंने आपको गृह कार्य में क्या कार्य दिया है। अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि दिए गए वर्ण और रेफ का संयोजन करके शब्द बनाइए। आपको क्या करना है? वर्ण और रेफ को जोड़कर नया शब्द बनाना है। ठीक है, देखिए दिया गया है ब रेफ व और मैंने आपको बताया है कि रेफ के पीछे जो वर्ण आता है उसके ऊपर रेफ लगता है। ठीक है, अगर ये रेफ यहाँ आया है तो ये किस पे लगेगा? फ पे लगेगा। तो आपको ध्यान में रख कर इस कार्य को करना है। ठीक है बेटा, तो क्या बन जाएगा? बर्फ। सू रेफ य, सूर्य। हम लगा तो रेफ रहे हैं, लेकिन जब हम इसे लिखने के बाद में पढ़ेंगे तो र की आवाज आनी चाहिए। सूर्य। ठीक है बेटा, देखिए ध रेफ म, धर्म। प रेफ व, पर्व। ऐसे ही अगला देखिए फ रेफ ज, फर्ज। अब देखिए म में किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटे ऊ की। क्या पढ़ेंगे? मु। रेफ गा, मुर्गा। ठीक है, अगला देखिए ब रेफ त न, बर्तन। द रेफ श न, दर्शन। द रेफ ज न, दर्जन। व रेफ शा, वर्षा। तो बेटा आपको इस कार्य को समझकर सुंदर लेख में फॉर्मेट बनाकर अपनी कॉपी में लिखना है और लिखने के बाद में रेफ से बने हुए शब्दों को पढ़ना भी है, जिससे आपको लिखने के साथ साथ पढ़ना भी आ जाए। तो बेटा आज हमने रेफ को अच्छी तरह से समझा। हम रा के भिन्न भिन्न रूप सीख रहे हैं और आज हमने रेफ को समझा। अगली वीडियो में मैं आपको पदेन समझाऊंगी। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।